Karar verildi. Hacettin Noyan'ın ordusu harekete geçmeden tezinden karargaha gidip onları vuracağız. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीटी उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुर्रतुल उस्मान के एपिसोड नंबर 149 के ट्रेलर की रिव्यू। वीवर्स, स्टार्टिंग के सीन में उस्मान भी को दिखाया जाता है जो कि अपने दीवान में लोगों को कहता है कि फैसला हो गया है, ताजुद्दीन नोयान की फ़ौज की हरकत में आने से पहले हम उनकी करारगाह पे हमला करेंगे। और यूँ उस्मान भी रवाना हो जाते हैं और अगले ही सीन में उस्मान भी ताजुद्दीन नोयान पर हमला कर देता है और उसके करारगाह को तहस नहस कर देता है। और वो जो है मेहमद बी के साथ जो मिलकर ताजुद्दीन नोयान को अपने कब्ज़े में ले लेता है। और अगले ही सीन में उस्मान बी को दिखाया जाता है, उस्मान बी गुंदुज़ बी के साथ बैठे हुए हैं और अपने ख़ानदान के साथ। तो गुंदुज़ बी कहता है कि अब दो का ही ख़ानदान एक साथ मिल गए हैं तो फिर हमें इस इत्तेहाद को एक शादी की तकरीब के साथ अंजाम देना होगा। अगले ही सीन में आशा खातून कहती हैं कि उरान साहब ने हमारी बहुत मदद की और एलचम खातून कहती हैं हाँ बिल्कुल वो बहादुर भी हैं। और अगले ही सीन में इमरान तकीन को दिखाया जाता है जो कहता है कि सुलह ख़त्म हुई, आखिरी काई की मर जाने तक ये दोबारा शुरू नहीं होगी। और काइयों के सिपाहियों पर हमला कर देता है। कारा अली जख्मी हो जाते हैं। और अगले ही सीन में उस्मान बे, कोनूर बे और उरान को दिखाया जाता है जहाँ कोनूर कहता है कि कराची बे की बंदरगाह पर हमला हुआ है और कुछ अजीब से सलेबी लोगों ने हमला किया है जो कि बहुत किराए के लोग लग रहे हैं। उस्मान भी आगे कहता है कि रूम का जल्लाद होगा ये। और अगले सीन में इमरान तकीन को दिखाया जाता है जो कि बाइंदर बे को जख्मी कर देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और ये कहते हुए सुना जाता है कि उस्मान ये खबर सुनकर बहुत जल्द आएगा और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और आखिरी सीन में उस्मान बे को दिखाया जाता है, उस्मान बे कहते हैं चाहे 40 दिन बर्फ़ पड़ती रहे मगर एक दिन शिकार ज़रूर होगा। तो व्यूअर्स, ये थी ट्रेलर की रिव्यू। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।